क्या आपको पता है नींद हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और अगर हम अच्छे से नहीं सोएँगे, तो उसका क्या नेगेटिव असर हमारे ब्रेन और बॉडी पर होता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम, साइकियाट्रिस्ट और आज हम बात करेंगे नींद और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। नींद, अच्छी स्लीप एक्चुअली हमें फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली फिट रखता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का। जब हम दिन भर में एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं उनसे एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है एडिनोसाइन और दिन भर में इसका लेवल बढ़ता रहता है। शाम होते होते इसका लेवल मैक्सिमम हो जाता है और ये एक तरह से हमारे ब्रेन के ऊपर स्लीप प्रेशर क्रिएट करता है जिससे हम स्लीपी फील करते हैं। और जब हम रात को अच्छे से सो जाते हैं तो ब्रेन ये एडिनोसाइन लेवल को कम कर देता है और सुबह उठते हैं हम अलर्ट, एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं। इसका मतलब नींद हमारे ब्रेन के लिए एक रेस्टिंग फेज ही नहीं बल्कि एक हीलिंग फेज है, एक क्लीनिंग सिस्टम है जो रात भर में हमारे ब्रेन के टॉक्सिन्स को कम करता है और हमें सुबह फ्रेश रखता है। डिस्टर्ब स्लीप हमारे इस क्लीनिंग सिस्टम को, इस रिकवरी फेज को हैम्पर करती है और जब हम सुबह उठते हैं तो एग्जॉस्टेड, स्लीपी फील करते। गुड स्लीप हमारे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के बीच की जो कनेक्शंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन पावर, रीजनिंग पावर, कार्य क्षमता, हमारे ब्रेन की पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनफैक्ट सी रिसर्च तो ये कहती है कि अच्छी नींद के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको तो डीक्लटर करके हटा देता है और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोरी में कंसोलिडेट करता है। इसका मतलब अच्छी नींद हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है और हमें इमोशनली स्टेबल करती है। अब इमोशनली स्टेबल कैसे करती है? देखिए हम सबको पता है कि दिन के समय हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो बढ़ता है और नींद जो होती है वो इसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अगर हम 2-3 दिन हम अच्छे से सो नहीं पाए, डिस्टर्ब रहे या फिर क्रोनिक ऐसा रहे कि हम अच्छे से अनिद्रा या इंसोम्निया की प्रॉब्लम हमें है, तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है। दूसरे दिन स्लीपी फील करना, एग्जॉस्टेड, चिड़चिड़ा होना, कार्य करने की क्षमता न होना, ये सब सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं और हम इमोशनली बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाते हैं। किसी भी चीज़ से एकदम से गुस्सा आ जाता है। हम लोगों के कोई सी भी चीज़ का जो स्ट्रेस को हम मैनेज करने की पावर है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अच्छी नींद एक्चुअली हमें इमोशनली स्टेबल करती है। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी स्ट्रगल है, उसको फेस करने की, कोई भी चैलेंज है उसको पूरा करने की एक पावर देती है, हमें इमोशनली स्टेबल करती है ताकि हम अपना दिन स्ट्रेस फ्री रह सके और काम कर सके। डिसीजन पावर हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या नींद का असर सिर्फ ब्रेन पे होता है? नहीं, नींद का असर एक्चुअली हमारी बॉडी पर भी होता है। जैसे कि हमारी जो बॉडी की टूट-फूट है, हमारी जो मसल्स की टूट-फूट है, रिपेयर है, वो नींद में ही होती है। अगर नींद ही डिस्टर्ब रही, तो हमारी बॉडी की टूट-फूट जो रिपेयर है, उसका मैकेनिज़्म वो भी हैम्पर होता है। हमारा इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम अच्छी नींद लेते हैं। इनफैक्ट नींद के अंदर तो ग्रोथ हार्मोन जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सिक्रीट होता है। इसीलिए तो कहते हैं छोटे बच्चे अगर अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो उनका ग्रोथ उतना ही अच्छा होता है। इनफैक्ट नींद तो हमारे हार्ट की जो रेट है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको भी रेगुलेट करता है। इसलिए जो लोग अच्छे से सो पाते हैं उनको तो हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क भी कम होता है। गुड स्लीप तो एपेटाइट और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पर आज जब हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन है या हमें कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हम किससे करते हैं? हमारी नींद से, कि बस एक एपिसोड और देख लें या आज की पार्टी में हम देर रात तक एन्जॉय कर लें या फिर ये प्रोजेक्ट मुझे पूरा करना है तो मुझे रात भर जगना ही पड़ेगा। पर इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर आपके बॉडी और ब्रेन पे पड़ रहा है और कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक बन जाती है, तो बाकी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी जन्म देते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से हम अच्छी नींद ले सकें, हमारी इनसोम्निया की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकें, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक।